देखिए क्वेश्चन ये है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है एक एक्सिस के अबाउट जो कि इसके टेंजेंट से पास हो रहा है और इस डिस्क के प्लेन में है। तो जनरली बच्चे इसे कैसे अप्रोच करते हैं, वो क्या करते हैं, पहले इस सेंटर से पास होने वाली जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, जिसकी वैल्यू वो mr²/2 लिखते हैं, और फिर उसके बाद इस रेडियस के अमाउंट के बराबर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से शिफ्ट कर देते हैं और फिर उन्हें टेंजेंट के अलोंग वैल्यू मिलती है। बट यहाँ पर जो आई की वैल्यू उन्होंने इनिशियली इस एक्सिस के अबाउट लिखी, वो जो mr² लिखी, वो चीज गलत है। और अगर आपने भी वही चीज लिखी तो आप खुद को ये स्टेटमेंट बोल दीजिए। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो आप क्या समझे उसे समझिए। पहले आपने ये सोचा कि जनरल केस में मैंने वैल्यू क्या पढ़ी है mr²/2, तो वो एक्चुअल में इस एक्सिस के अबाउट जो वैल्यू है वो होती है, बट आपने उस चीज को गलत समझा है। वो एक्चुअल में क्या होता है, जब मेरी डिस्क इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही होती है तब वैल्यू आती है mr²/2, और जब वो अपने खुद के एक्सिस के अबाउट जो कि एक्सिस उसके प्लेन में प्रेजेंट है उसके अबाउट जब रोटेट करेगा उसके अबाउट वो वैल्यू नहीं होती। वो वैल्यू आपको कैसे निकालनी पड़ती है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करके आप निकालेंगे। तो अगर मैं मान लूं ये XY प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर Z प्लेन है, तो जब मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, IZ बराबर IX प्लस IY। और क्योंकि x और y प्लेन में ये डिस्क जो है पूरी तरह सिमेट्रिक है, तो मैं IX और IY की वैल्यू को जो है I के बराबर बोल देता हूं, तो IZ बराबर 2y हो जाएगा। और देखिए इसके परपेंडिकुलर z एक्सिस है और z एक्सिस के अबाउट मींस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है mr²/2 होता है, तो वहां से I की वैल्यू हमें mr²/4 मिल जाएगी फाइनली। तो इस एक्सिस के अबाउट हमें वैल्यू मिल चुकी है। अब हम रेडियस के बराबर शिफ्ट कर देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के, तो उस प्लेन में जो टेंजेंट है मींस उस प्लेन में जो टेंजेंट से एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट वैल्यू हमें mr²/4 प्लस mr² के बराबर मिल जाएगी, जो कि फाइनली होगी 5mr²/4। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके थोड़ा सा और एक स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। इसी सेम कंसेप्ट का यूज होगा वो सवाल सॉल्व करने के लिए। आई होप सो वो स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो वो सवाल जो है आई होप सो आप सभी सब सॉल्व हो जाएगा।